नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण मिश्र। आप देख रहे हैं सच का आईना 24। दोस्तों, आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 4 चरणों का चुनाव बीत चुका है, 3 चरणों का चुनाव बाकी है और इस समय सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगा रही है, तरह तरह से लोगों को अपनी बात बता रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप स्वयं सभी विषयों पर विचार करें कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो देश के हित में काम कर रही है, कौन सा ऐसा नेता है जो देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए काम कर रहा है, कौन से ऐसा नेता है जो लोग सबके विकास के लिए, सबके उन्नति के लिए, सबके मान सम्मान के लिए, सबके स्वाभिमान के लिए कार्य कर रहा है। कौन सा ऐसा नेता है जो सबको साथ लेकर चल रहा है, जो जात धर्म का भेदभाव नहीं कर रहा है, जो भारतीय संस्कृति सभ्यता का रक्षा कर रहा है। क्योंकि हमारी जिम्मेदारी पहले से और बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है कि हमें जो संविधान द्वारा इस लोकतंत्र में जो शक्ति मिली है, मत देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, अच्छी सरकार चुनने का अधिकार, अच्छा नेता चुनने का अधिकार, उसका उपयोग करें। आज वह समय आ गया है कि हम देश के हित के लिए बात करें। आज देश का चुनाव है, हमें याद रखना चाहिए, ये कोई प्रधानी का चुनाव नहीं है, कोई जिला पंचायत का चुनाव नहीं है, कोई ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, कोई प्रदेश सरकार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव है देश का, देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए ये देश का चुनाव है। इसमें छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, जो कुछ प्रदेशों में, कुछ ज़िलों में ही सीमित हैं, उनकी हम बात क्या करें, क्योंकि ये चुनाव देश का है। आज निर्णय लेना है कि देश का प्रधानमंत्री किसे बनाना है, देश का बागडोर किसके हाथ में सौंपना है। तो आप ध्यान दें, जो देश के विकास के लिए, उन्नति के लिए, मान स्वाभिमान के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, जो वंदे मातरम का प्रण लेकर के देशवासियों के स्वाभिमान के लिए, सबके विकास के लिए, जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ महिलाओं के मान सम्मान और विकास के लिए, उनके हिस्सेदारी के लिए, किसानों के हितों के लिए लार कार्य कर रहा है, ऐसी सरकारों को समर्थन देने की, वोट देने की आवश्यकता है। आप स्वयं समझदार हैं, देख सकते हैं कि एक तरफ वह लूटने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, दमन करने वाली और हिंदू देवी देवताओं, सनातन सभ्यता संस्कार को मिटाने वाली, बार बार उनके जो आराध्य हैं उन पे सवाल करने वाली, अयोध्या के मान सम्मान को गिराने वाली विपक्षिया पार्टियां हैं। और एक तरफ हिंदू देवी देवताओं का संस्कृति सभ्यता के रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, मान सम्मान बढ़ाने के लिए, सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करने वाली सरकार है। तो आप इन सभी बातों पर विचार करें और सभी पर विचार करते हुए मतदान करें। आज आवश्यकता है एक ऐसे मजबूत प्रधानमंत्री की जिनके बातों में दम हो, जो बहुत कुछ निर्णय ले सके देश के हित में। क्योंकि आपने देखा है कि जो सरकार है वह देश के हित के लिए कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं जो वो निर्णय असंभव लगते थे। उम्मीद है आने वाले दिनों में सरकार रहती है तो और भी इससे बेहतर, इससे आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।